हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है अमीर और गरीब बेटी का ससुराल। कहानी का आरंभ दो परिवारों से होता है। एक है शेख परिवार, जो एक अमीर परिवार है, और दूसरा है कुमार परिवार, जो एक साधारण मेहनतकश परिवार है। शेख परिवार का घर बड़ा और भव्य है, जबकि कुमार परिवार का घर छोटा और साधारण है। शेख परिवार का नाम समाज में प्रतिष्ठित है और वे कई व्यापारों में शामिल हैं। वहीं कुमार परिवार अपनी मेहनत से अपना पेट पालता है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य है। दोनों परिवारों की बेटियां सुभा और कविता एक दूसरे की बचपन की सहेलियां हैं। इन दोनों की दोस्ती में कोई भेद नहीं है, हालांकि उनके जीवन की राहें और आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग-अलग हैं। सुभा का परिवार एक अमीर परिवार है, जहां हर चीज समृद्धि और ऐश्वर्य से भरी हुई है। शेख मोहम्मद और उनकी पत्नी रहीमुन दोनों ही अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालते पोसते हैं। वहीं कविता का परिवार एक गरीब लेकिन ईमानदार परिवार है, जो कड़ी मेहनत से जीवन यापन करता है। कुमार परिवार के माता पिता रामू कुमार और माया देवी दोनों ही साधारण लोग हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। सुभा और कविता का जीवन पूरी तरह से अलग-अलग होता है, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहती हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देती हैं। समय बीतता है और सुभा और कविता दोनों बड़ी हो जाती हैं। दोनों के परिवारों में विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है। सुभा की शादी के लिए शेख परिवार के लोग बहुत ही भव्य और शाही तरीके से तैयारी करते हैं। वे अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छे कपड़े, गहने और शाही तरीके से विवाह का आयोजन करना चाहते हैं। इस दौरान सुल्तान शेख मोहम्मद का बेटा, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था, भी अपनी शादी की घोषणा करता है और अपने परिवार के साथ भारत वापस आता है। सुभा और सुल्तान का रिश्ता तय हो जाता है और शादी की तारीख निश्चित हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कविता के परिवार में शादी की तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं था। कुमार परिवार ने साधारण तरीके से शादी की योजना बनाई थी। उन्होंने थोड़े ही रिश्तेदारों को बुलाया और एक छोटे से समारोह में शादी का आयोजन किया। माया देवी और रामू कुमार ने अपनी बेटी के लिए सादगी से कपड़े और गहने खरीदे और शादी के बाद केवल नज़दीकी लोगों के साथ छोटे उत्सव की योजना बनाई। शेख परिवार में जब सुबह की शादी होती है, तो वह पूरी तरह से भव्य तरीके से होती है। सुबह को महंगे गहनों से सजाया जाता है और वह एक शानदार वेडिंग गाउन पहनती है। शेख परिवार का घर फूलों से सजा होता है और शादी के समारोह में नृत्य और संगीत होता है। सुबह को हर किसी से सम्मान मिलता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि क्या यह सब दिखावा है या सच में उसका स्वागत किया जा रहा है। सुबह को इस भव्यता में खुद को खोया हुआ महसूस होता है और वह सोचती है कि क्या वास्तव में यह जीवन उसकी इच्छा के अनुरूप है। कविता की शादी एक साधारण तरीके से होती है। वह साधारण कपड़े पहनकर अपने ससुराल जाती है। कुमार परिवार में कोई दिखावा नहीं है और शादी के दौरान लोग एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। कविता को अपने ससुराल में कोई भव्य स्वागत नहीं मिलता, लेकिन वह महसूस करती है कि यहाँ लोग सच्चे और सरल हैं। हालांकि कविता को अपनी शादी के पहले दिन
सादगी में थोड़ा कठिनाई महसूस होती है, लेकिन उसे धीरे धीरे यह एहसास होता है कि सच्चा प्यार और सम्मान किसी दिखावे से नहीं, बल्कि मेहनत और एक दूसरे की मदद से आता है। सुबह को शेख परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। शेख परिवार के लोग बहुत प्रतिष्ठित हैं और यहाँ हर कोई शाही तरीके से जीता है। सुबह को एक राजकुमारी की तरह रखा जाता है, लेकिन उसे सास, ननद और अन्य ससुराल वालों से सही तरीके से रिश्ते बनाना भी बहुत कठिन लगता है। उसे यह एहसास होता है कि यह भव्यता सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए है, लेकिन यहाँ परंपराएं और परिवार की अपेक्षाएं बहुत सख्त हैं। सुबह को अपनी सास और ससुर के आदेशों का पालन करना पड़ता है और उसे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। कविता को कुमार परिवार में अपनी जगह बनानी होती है। यहाँ कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन यहाँ काम करने का एक अलग ही आनंद था। कविता को ससुराल वालों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। वह घर के छोटे छोटे काम करती है, जैसे सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना और अन्य काम। कविता को पहले तो यह सभी काम बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन जब वह धीरे धीरे अपने ससुराल वालों के साथ काम करने लगती है, तो उसे एहसास होता है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। समय के साथ सुबह और कविता दोनों ही अपने अपने ससुराल में समायोजित हो जाती हैं। सुबह को अब यह समझ में आता है कि शाही जीवन जितना दिखावा है, उतना सुखद नहीं है। उसे यह एहसास होता है कि खुशी केवल धन और ऐश्वर्य में नहीं होती, बल्कि सच्चे रिश्तों और परिवार के साथ समय बिताने में होती है। वहीं कविता भी अपने ससुराल में खुश रहने लगी है। उसने यह जाना कि सादगी में संतोष और खुशी होती है। उसका ससुराल हर काम को एकजुट होकर करता है और उसमें कोई दिखावा नहीं होता। कविता को यह महसूस हुआ कि सच्चा सुख वही है जहां सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। समय बीतने के साथ दोनों बहुएं अपने अपने जीवन में खुश रहती हैं। सुबह ने शेख परिवार में बहुत कुछ सीखा। उसने यह जाना कि भव्यता और धन से अधिक महत्वपूर्ण है प्यार और एक दूसरे की मदद। वहीं कविता ने यह समझा कि साधारण जीवन भी सुखी हो सकता है जब उसमें सच्चाई, मेहनत और परिवार का प्यार हो। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में सच्ची खुशी धन, ऐश्वर्य या दिखावे से नहीं मिलती। सच्चा सुख वही है जो परिवार के प्यार और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से आता है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। यह कहानी एक ऐसे जीवन की छवि प्रस्तुत करती है जहां परंपराएं, जीवन शैली और आर्थिक स्थिति के बावजूद अंततः प्यार और सम्मान की अहमियत होती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।